राधे राधे एवरीवन। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पे उनको सरप्राइज़ देने के लिए। और वैसे इस बार मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ ही था, क्योंकि पहले जाना नहीं था नानी के घर पे और फिर अचानक से प्लान बन गया। वो लोग गुजरात रहते हैं तो इतनी दूर जाना नहीं हो पाता है, और इस वजह से एसी वाली सीट बुक नहीं हो पाई हमारी। और मैंने उसी दिन एक नया कॉर्ड सेट भी ख़रीदा जिस दिन जा रहे थे सुबह सुबह, और शॉप से एक लिप बाम ली, लिप बाम लगा के और फिर सामान निकालने लग गई, क्योंकि सुबह सुबह ही पैकिंग करनी थी। और 12 या 1 बजे से अजमेर जाना था, वो भी बस से। देन मुझे कुछ पुरानी चीज़ें भी मिली ऊपर से, हम श्याम बाबा के पैदल गए थे तब। देन वहाँ पे हम आ गए बस स्टेशन पे, कुचामन जूस सेंटर के पास में आइसक्रीम खाकर और फिर बस में रवाना हो गए। और फिर सबसे पहले अजमेर में उतरते ही हमने ये गन्ने का जूस पिया और फिर मार्केट की तरफ निकल गए थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम था 8 बजे का और बीच में खूब सारा टाइम था। तो हमने पानी पताशे आराम से खाए और फिर बाद में पापा और किशु के लिए कपड़े लेने के लिए चले गए। देन सागर कलेक्शन के ऊपर कुर्ते लेने के लिए चले गए मम्मा के लिए, जो अगर वहाँ पे घूमे तो चाहिए होते ना। वहाँ पे मुझे मिला मेरी सेम ड्रेस का कुर्ता, सेम टू सेम। फिर मम्मी ने कुछ 3 कुर्ते लिए वहाँ से पैक करवा के, और उसी बैग के अंदर डाल रही हूँ मैं। और फिर एक जूती ली और फिर वहाँ से हम लोग रवाना हो गए। वैसे सोच नहीं रहे थे कुछ सामान लेंगे, लेकिन ले लिया। अब अजमेर के रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और हमारा जो टिकट है वो 5 नंबर पे S7 वाले डब्बे के अंदर है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और बुआ और फूफा जी आ गए हमारे लिए खाना लेकर। और यहाँ पे मैंने देखा इतना बड़ा सारा पोचा, वो भी ऑटोमेटिकली गाड़ी जैसे चलता है। कोई बात नहीं, वो घर पे नहीं लग सकता, इतनी खुश नहीं होती हूँ। फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग हमारी सीट पे बैठ गए। हमारी सीट के जस्ट पास में थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई थी, तो पुलिस वगैरह आई थी। देन थोड़ी देर ही बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। लेकिन फिर भी सोते सोते ही थोड़ी देर बाद में मुझे वापस से भूख लगी। फिर मैंने कुरकुरे खाए। वैसे मैं ऊपर वाली सीट पे थी, तो मेरे भाई मेरे को हाथों से खिला रहा था। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, रात में बहुत अच्छी नींद आई। फिर सुबह 5:30 बजे के आसपास हम लोग उठ गए, और उठे तो गुजरात तो पहुंच गए थे। बाहर मौसम बहुत ही साफ़ था, बहुत साफ़। अंदर भी हम लोगों को थोड़ा फ्रेश होना था, इसलिए टिश्यू पेपर से साफ़ किया, और मम्मा को भी अपनी चाय मिल गई। दिन 6 बजे के आसपास हम जेठालाल के गांव बचाऊ में पहुंच गए, और वहाँ पे सारे अंकल जी या जो भी मिल रहे थे ना, वो सब लोग ब्रश कर रहे थे, तो नीम की जो लकड़ी होती है उससे कर रहे थे। मौसम अभी भी साफ़ था, लेकिन बीच में रास्ते में काफ़ी देर रुक गए, और फिर हम लोग 8 बजे के या 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। नीचे उतर के पहले तो हम पहुँचे गांधी धाम, और फिर वहाँ से एक टैक्सी भेजी थी मामा ने, उससे मुंद्रा जाना था हमें। तो रास्ते में धूप आ गई थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं थी जितनी राजस्थान में थी। रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे थे, और मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि हम कब जाएंगे। फिर हम लोग रास्ते में रुके कुछ कुरकुरे चिप्स लेने के लिए, टुकटुक और लड्डू के लिए, और ये किटकैट मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे पसंद है। फिर वापस निकले तो टोल टैक्स में इतनी लंबी लाइन थी, रास्ता इतना लंबा था, और उन लोगों के रिएक्शन देखने की इतनी इच्छा कर रही थी, क्योंकि उन्हें सरप्राइज़ देना था ना, इसलिए। बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया था, अब तो बस घर आने की देरी थी। फाइनली कॉलोनी आ ही गई, और फ्लैट नंबर 147 के पास में जाके हम लोग उनको सरप्राइज़ देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आगे का वीडियो हम बाद में देखेंगे। राधे राधे एवरीवन।